क्षमा वैर की मिले न जब तक ये जीवन भटकेगा। क्षमा वैर की मिले न जब तक ये जीवन भटकेगा। कितनी भी तुम कोशिश कर लो ये भव भी अटकेगा। कितनी भी तुम कोशिश कर लो ये भव भी अटकेगा। फिर ना हो जो भव सागर से, फिर ना हो जो भव सागर से। कान खोल कर सुन लो चंड प्रद्युत उदयन जैसी क्षमा याचना कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। याचना, क्षमा याचना कर लो। हेलो भाई और बहनों, आज क्षमावणी महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आयोजित इस क्षमावणी महोत्सव में मैं नितिन नांदगांवकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अतिथियों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को जो है यहाँ पर आयोजित करने के लिए जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया, ऐसे हमारे यशस्वी एक मुखड़ा सा गा करके फिर आप बुला लीजिए। एक 4 लाइन और है, उनसे हम समाप्त कर देते पूरे कार्यक्रम को। जैसे हमने नौकार से शुरुआत की थी, क्षमा का गीत गाया, और आज के इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए पर मैं जैन समाज के, चूंकि सभी लोग यहाँ बैठे हैं और जैन समाज के सभी पंथ के हैं, पर हम अहिंसा, परिग्रह और अनेकांत को मानते हैं, तो मेरी ये भावना है, ये मेरा गीत है, इसकी कुछ लाइनें लेकिन इसमें एक प्रण है और वो प्रण हम सभी जैन समाज के लोगों को करना चाहिए। और इसी से जैन चिंतना का, जैन चिंतन का पूरे विश्व में प्रचार होगा कि हमारी क्या जीवन शैली है। तो आप सभी लोग एक बार मेरा साथ दें और उससे हम आज इस कार्यक्रम को विधिवत समापन करते हैं। ओ अहिंसा ही मेरा धर्म, अपरिग्रही होवे ये मन, अनेकांतवाद की राहों पर चलता जाए मेरा जीवन। ओ अहिंसा ही मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म, अपरिग्रही होवे ये मन, होवे ये मन, होवे ये मन, अनेकांतवाद की राहों पर, राहों पर, राहों पर चलता जाए मेरा जीवन, चलता जाए मेरा जीवन। महावीर, 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 जय महावीर, जय महावीर, 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 जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, महावीर, महावीर,
का बहुत आभार इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सिद्धार्थ सभी भैया। से मिच्छामी दुक्कड़म करके हम आज इस भजन कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भैया और आपके पूरे ग्रुप को। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हम करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के होस्ट जिन्होंने कि इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो है 8 वर्षों के पश्चात दी है, हमारे यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी है। मैं सर्वप्रथम आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं सर, आकर अपना आसन ग्रहण करें। अनिल कालूड़ा जी, आप उनको सादर यहाँ पर विराजमान करवाएं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भी पधारे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि यहाँ पर आकर मंच पर विराजमान हों। राहुल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि सभी को लाएं। माननीय श्री चेतन कश्यप जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप भी यहाँ पर पधारे। माननीय श्री जयंत मलैया जी, पूर्व वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री एवं संप्रति विधायक दमोह। माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, पूर्व मंत्री एवं विधायक। माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक। माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी, विधायक सागर। माननीय श्री अनिल कालूहेड़ा जी, विधायक उज्जैन। माननीय श्री अनिल जी निवाड़ी, विधायक। माननीय श्री अनिल जैन जी, निवाड़ी, विधायक। माननीय श्री देवेंद्र जैन जी, पत्ते वाले। माननीय श्री दिनेश जैन, बॉस, विधायक। माननीय श्री विपिन जैन, मंदसौर, विधायक। माननीय श्री शरद जैन साहब, पूर्व मंत्री। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने चरण पादुकाएं वहां पर उतार दें, बाहरी। माननीय श्री अखिलेश जैन, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। श्री दीपक जैन टीनू, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी भाजपा। श्री योगेश मेहता जी, अध्यक्ष आर्थिक प्रकोष्ठ भाजपा। श्री मनोज जैन बांगा, अध्यक्ष पंचायत कमेटी। राजेश तातेड़, श्री राजेश तातेड़, श्री राजेश जैन, श्री सुनील जैन, श्री कांतिलाल जैन चतर, मुकेश रांका, श्री अशोक जैन चायावाला और श्री ओम जैन उज्जैन। इसी के साथ जैसे कि हमारी जिनागम संस्कृति है भाई और बहनों की, किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन द्वारा करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त विधायकों, मंत्रीगणों को अनुरोध करूंगा और अतिथियों को कि वे भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अभी एक ग्रुप फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सिद्धार्थ कश्यप एंड म्यूजिकल पार्टी का हो रहा है। कहते भी कि इस रंग बदलते जीवन की तस्वीर निहारा करना तुम, और कोई तीर चलेगर मानव पर वो तीर गिराया करना तुम। इस बम बनाती दुनिया की तकदीर मिटाया करना तुम, और कोई हूक उठेगर सीने में तो महावीर पुकारा करना तुम। इसके साथ ये दीप प्रज्वलन आज हमारे भगवान महावीर के चित्र के समक्ष जोरदार तालियां बजाएं। कहते भी कि दिन सुनहले और रातें चांदनी वाली रहे, दिन सुनहले और रातें चांदनी वाली रहे, रोज आ जाए अमावस और रोज हरियाली रहे। साल में एक आध दिन दीप जले तो क्या जले, ऐसे जलाओ तुम दिए कि हर घर में रोज दीपावली रहे। तो दीपावली और ये दीप प्रज्वलन हमें बता रहा है किस प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार को हम पूरे संसार से, प्रदेश से दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को इस दीप प्रज्वलन के द्वारा आलोकित करें। एक बार जोरदार तालियां। भाई और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि 8 वर्षों के अंतराल के पश्चात पहले 10 वर्ष यहाँ सामूहिक क्षमावाणी का आयोजन होता रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहल कर और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का यहाँ पर बीड़ा उठाया। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे सकल जैन समाज मध्य प्रदेश की आवाम यहाँ पर उपस्थित है। मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस सामूहिक क्षमावाणी महोत्सव में। अभी 10 दिन के पर्युषण पर्व हुए भाई और बहनों, तो कहते हैं भी है कि 10 का नंबर ही ये है कि तुम अकेले आए थे और शून्य के समान जो है तुमको पंच तत्व में लीन हो जाना है। इसलिए किसी प्रकार की कलुषता न पाकर हम लोग क्षमा याचना करें और दूसरों को क्षमा दें। इसके पश्चात जैसे कि भारतीय संस्कृति और जिनागम संस्कृति है भाई और बहनों, दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण की प्रस्तुति के लिए कुमारी तनिष्का अजित जैन को बुला रहा हूँ। वे संगीत में नृत्य सहित इसकी प्रस्तुति देगी। मंगल धन आचरण इन 2 शब्दों के संयोग से बना है शब्द मंगलाचरण। इसकी प्रस्तुति के लिए संगीता
कुमारी तनिष्का अजित जैन। तनिष्का आ जाएं मंच पर। आप तनिष्का का जो है, तनिष्का एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। 9th स्टैंडर्ड की बच्ची। मंगलाचरण की सांगीतिक और नृत्यपूर्ण प्रस्तुति के पश्चात अब जैसी कि हमारी जिनागम संस्कृति है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर सकल जैन समाज मध्य प्रदेश पधारा है, तो हम लोग उनके इसी प्रयास के लिए और उनके इसी पहल के लिए स्वागत करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं माननीय श्री चेतन कश्यप जी को, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। वे माननीय श्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का माला, अंगवस्त्रों में तिलक से स्वागत करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं हमारे बीच में माननीय श्री वीडी शर्मा साहब, विष्णुदत्त जी शर्मा सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भी पधारे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए माननीय श्री जयंत मलैया, पूर्व वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री और विधायक दमोह को आमंत्रित करता हूं कि उनका स्वागत करें। वीडी शर्मा जी। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में माननीय श्री चेतन कश्यप जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन भी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश जैन को। राजेश जैन साहब। हमारे बीच माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अखिलेश जैन साहब को। सी अखिलेश जैन भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश के और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री दीपक जैन। श्री दीपक जैन जी को माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी का स्वागत करें। हाँ। माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी, विधायक सागर, हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री योगेश मेहता जी को। श्री योगेश मेहता जी। हमारे बीच में माननीय श्री जयंत मलैया जी, पूर्व वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री और विधायक भी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश तातेड़ जी को। माननीय श्री अनिल जैन साहब कालूहेड़ा, विधायक उज्जैन, भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री मनोज बांगा जी को। माननीय श्री अनिल जी का, मनोज बांगा जी। माननीय श्री अनिल जैन जी, निवाड़ी, विधायक श्री श्री प्रमोद जैन हिमांशु। अनिल जैन जी निवाड़ी, प्रमोद जैन हिमांशु। माननीय श्री देवेंद्र जैन जी, शिवपुरी, विधायक श्री संजय मुंगावली, उनका स्वागत करेंगे। माननीय श्री अनिल जैन जी का, संजय मुंगावली।
हमारे बीच माननीय श्री देवेंद्र जैन पत्ते वाले शिवपुरी विधायक भी मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अमित तड़ैया जी को। हाँ। नहीं, वो माननीय श्री दिनेश जैन बॉस भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विजय तारण। कर दो। माननीय श्री दिनेश जैन बॉस का स्वागत करेंगे विजय तारण जी। माननीय श्री विपिन जैन मंदसौर विधायक भी हमारे बीच में मौजूद है। श्री कांतिलाल जैन चतर साहब से निवेदन है कि उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच श्री शरद जैन साहब पूर्व मंत्री जबलपुर से पधारे हुए। उनके स्वागत के लिए श्री अनुराग पवैया को आमंत्रित करता हूं। श्री अखिलेश जैन, इसी के साथ भाई और बहनों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो भावनाएं हमारी सुप्त हो गई थी, जो भावनाएं हमारी मोबाइल में केवल मैसेजेस तक सीमित हो गई थी, उन सुप्त भावनाओं को जगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और क्षमावाणी महापर्व का आयोजन मध्य प्रदेश स्तर पर जो है उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री निवास में किया है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए माननीय श्री जयंत मलैया विधायक दमोह, पूर्व वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री, आकर हमें इस अवसर पर अपना उद्बोधन दे। माननीय श्री जयंत मलैया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, मंत्रिमंडल में सदस्य श्री चेतन कश्यप जी, मंचासीन सभी मेरे साथी विधायकगण, सम्मानीय मंच और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी स्नेहीजन, सबसे पहले तो मैं सकल जैन समाज की ओर से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा विनोद का जरूर हो सकता है। जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा पर्व में उत्तम क्षमा से अपना मार्ग उनने शब्द बोला, तो मुझे लगा दिगंबर समाज की धारा को उनने पालन किया। और जब प्रधानमंत्री ने मिच्छामि दुक्कड़म कहा तो ये दोनों धारा मिलाने का काम हुआ। ये आनंद आया है। शब्दों से शब्द के भाव को समझने की जरूरत, इसलिए हमारे यहाँ नदियों का अपना महत्व है, लेकिन नदी का आनंद तब बढ़ जाता है जब त्रिवेणी संगम हो जाता है। सब धाराएं मिलकर के एक धारा का जो मजा लेते हैं, उसका जो आनंद आता है, उस आनंद में हम आज सराबोर हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन हम बोलने से ज्यादा आचरण में धारण करने वाले मार्ग पे चलने वाले लोग। किसकी नाम लो, किसकी बात करो, हर एक आचार्य ने जिस भी मार्ग से हमको लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, स्वयं ने पहले धारण किया, स्वयं ने रोम रोम में समाया। और बड़ा कठिन होता है अपने घर को छोड़ना, लेकिन घर को छोड़ना तो छोड़ना, घर को छोड़ते छोड़ते अपने दिनचर्या के अंदर जो न्यूनतम जरूरतें भी है, मैं आचार्य विद्यासागर जी के उस व्रत को याद करता हूं, जिसके बलबूते पर जीवन के लिए जो जरूरी है, वैसे भी 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना है, लेकिन उस आहार ग्रहण करने में भी शक्कर नहीं, नमक नहीं, सूखा या किसी प्रकार का मेवा नहीं, और तो तेल भी नहीं, तो बचेगा क्या? मैं ये सोच सोच के डर जाता हूं। लेकिन पूरा जीवन आनंद से गुजारते हैं। वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो हम सबको मार्गदर्शन कर रहे थे। हमारे बीच में हमने अपनी आंखों से, ये हमारे जो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षुओं की सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर हम जो देखते हैं उसमें बहुत सारे शंका, बहुत सारे मार्ग में कई प्रकार की अउल्लेखनीय उल्लेखनीय घटनाएं घटती है। लेकिन इनके बीच में भी जैसे कमल दल अपने विशाल तालाब में, सागर में, अपने बीच इतनी जलराशि के बावजूद भी
एक बूंद भर भी जल अपने पत्ते पे पसंद नहीं करता है। इस भाव से जीना अगर कहीं मिलता है तो हमारे जैन संतों के माध्यम से मिलता, हमारा सबका सौभाग्य। जो जीते जी कमल दल के समान, कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी गंदगी हो, कितने भी अलग प्रकार के वातावरण हो, ऐसे में अपने आप को जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे कमल पुष्प खिल करके आनंद देता है, ऐसी वो अपनी पखड़ी पखड़ी निखार करके हमको जीने की प्रेरणा देते हैं, आनंद में डुबो देते हैं, हमें मार्ग में बढ़ने का संबल और सहारा देते हैं। हमारा सौभाग्य है आज के इस अवसर पर, जब उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कड़म, सबसे क्षमा सबको क्षमा, लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन इसको कहां कहां से देखेंगे। हमारी परंपरा है, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो सो करके भी उठते हैं तो पृथ्वी माता पे भी अगर पैर रखते तो पहले क्षमा मांगते हैं, हे माँ क्षमा करना, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप बालक समझ के हमको निभा लेना। ग्वाला दूध निकालेगा, दूध निकालने में अपने लिए वो जब दूध निकालता है तो गौमाता से क्षमा मांगता कि माँ मैं दूध ले रहा हूं, लेकिन आपके बछड़े का भी रख रहा हूं, ले भी मैं बड़ा बछड़ा हूं, मेरे परिवार की तरह से आपसे मैं कुछ पाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना है। वो अपने अंश में से निकाल कर देने वाले अंश के साथ वो हमको आशीर्वाद देती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में माना गया है तो गौमाता के साथ माना गया, जो हमारी माता से भी उच्च स्थान धारण करती। इसलिए सभी प्रकार के जीवों में हम गौमाता को देख करके हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं। और इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, कुछ निर्णय हमने किए, जो निर्णयों को मैं दोहराना तो नहीं जाऊंगा, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा। हमने अपने सबने देखा, जब हम अपने इस पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं, और जो हमारा मार्ग है वो किसी को दबाने का तो नहीं है, लेकिन किसी को दबाने के साथ साथ शासन का एक अपना धर्म भी है। शासन इस बात को भी देखे कि हाँ, मैं अपने सब वर्ग की सम्मान करने के भाव से शासन चलाना चाहता हूं। तो सब वर्ग की जब बात करता हूं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुलेआम मांस मछली बेचने का विरोध करता है। इनकी दुकानें कैसे चल सकती है, उनका अपना नियत स्थान होगा, वो खुलेआम तो नहीं बिकेगी। ये हमारी सरकार के निर्णयों में हमने प्रमुख निर्णय धारण किया था। हम मना नहीं कर रहे, जिसका भक्षण है वो भक्ष करे, वो जिनका भोजन है वो धारण करे, लेकिन जो इसको नहीं मानता, जो नहीं खाता है, जबरदस्ती उसके सामने क्यों खटाखट होना। इस व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकते, ये तो नहीं हो सकता। और वो कानून सम्मत है, उसमें कोई नया कानून नहीं लगाया, कानून का सिस्टम है। और अब तो फूड सेफ्टी नियम और अच्छे आ गए, जिसके आधार पर उनका अपना स्थान, उनको रखने के तरीके, तो कानून का पालन कराने के लिए, कानून के लिए तो हमने शपथ ली है। और काहे के लिए सरकार, काहे के लिए होती। सरकार का मतलब ही है संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ उपयुक्त नियमों के आधार पर शासन और प्रशासन के बीच वो सब सुव्यवस्था स्थापित करे जो उसको दी गई है। और उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए हमने इसी सुमार्ग पर चलने का निर्णय किया है। मुझे इस बात का और आनंद है, कई सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन चूंकि बात दोबारा दोहराना चाहता हूं, भारत सरकार के माध्यम से सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला, उसकी मंजूरी आ गई है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। और केवल हम सागर की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ कोविड के कठिन काल में आयुर्वेद के ऊपर कितना भरोसा अपने देश का था। जब एलोपैथिक फेल हुई थी तब आयुर्वेद के काढ़ों से शुरुआत में, बाद में टीके लगे, बाद में दवाई इजाद हुई। शुरू में तो आयुर्वेद से बचे थे, एलोपैथिक हो होम्योपैथिक हो, सब लोगों ने आयुर्वेद के काढ़ा लिया था। और हमारे यहाँ तो भाग्य से मध्य प्रदेश के अंदर इतनी वन औषधियां हैं, इतनी प्रकार की परंपरा ने दवाइयां दी है, इसका सबका सदुपयोग आयुर्वेद के माध्यम से होता है। तो हमने अपने सभी संभागों के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मुझे इस बात का गर्व है, हमारे आयुर्वेदिक भी खुलेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे। मैं इसी सत्र में 3 मेडिकल कॉलेज, नीमच मंदसौर से भी लोग आए और सिवनी से भी आए। अगले महीने आपके तीनों कॉलेज का लोकार्पण होने वाला, मैं बधाई देना चाहूंगा नीमच मंदसौर और पूरे प्रदेश वासियों को। 3 मेडिकल कॉलेज,
एक साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमको मिल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। जो सभी प्रकार के भी खड़े होकर के अभिनंदन करें मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत आभार, आप विराजे। एक और घोषणा कर रहा हूं। हमारे विहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। ये हमारी जवाबदारी है। उनने तो मन का संकल्प लिया है, वो तो देव मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए सरकार का काम ही है कि सरकार इन सारी बातों का विचार करे। एक और बात, आप कोई नई गौशाला अगर खोलना चाहेंगे तो सरकार 40 रुपया प्रति गौमाता के हिसाब से उसका भी प्रबंधन करेगी और गौशालाओं को प्रोत्साहन देंगे। हमारी सरकार ने केवल गौशाला को रखना ऐसा नहीं है, और भी बड़ा निर्णय किया है कि हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, हमारी परंपरा इतनी उज्जवल है, और ऐसे में गरीब से गरीब आदमी भी अपने खेती बाड़ी के साथ में वो पशुपालन करते हुए, गोपालन करते हुए अलग से आय बढ़ाता। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो हमारी ऐसी गौमाता जो दूध नहीं देती है, बीमार है, अपाहिज है, लावारिस है, वो तो सारी गौशालाएं हम सरकार के माध्यम से चलाएंगे। लेकिन घर घर गौमाता लोग पाले, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें भी अनुदान देने वाले हैं। 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा, दूध को सरकार को या अपने नियत दूध सहकारी दुग्ध संघ को देगा, इसके ऊपर भी दूध के ऊपर बोनस चालू करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और इसको हम लागू करने वाले हैं। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जैसे आपने वीडियो थोड़ी देर पहले आया उसमें देख लिया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे तीर्थंकरों की श्रेष्ठ शिक्षाओं को हमने पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रयास किया है, ताकि हम अपने दर्शन को आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकें, और जो हमारे धर्म का मानने वाला भले ही नहीं हो, लेकिन वो जानना चाहता जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, जैन हमारे तीर्थंकरों भगवानों ने क्या किया, उनके सभी पक्षों को पढ़ने के लिए अगर वो मौका चाहेगा तो उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में हम स्थान दे करके एक तरह से इस बात को भी समझाना चाहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा जिनने बहुत मेहनत की है। सारे के सारे मंच के सामने बैठे हुए सम आदरणीय सभी भाइयों बहनों को भी नमस्कार करता हूं, और भगवान महावीर स्वामी हम सब पे कृपा करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की।